अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और सनसनीखेज होने के साथ ही ट्विस्ट से भरपूर भी होने वाली है, जहां अब न सिर्फ सहर अपना इंटरव्यू शाहजेब खानजादा को देने वाली है, बल्कि कामरान के इंटरव्यू का धड़न तख्ता भी करने के साथ ही उसका 90% का गिराफ भी गिराने वाली है। तो क्या अब ये केस सहर के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है या फिर कामरान इस केस को जीतने के लिए कोई नई चाल चलेगा? इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि ये ड्रामा केस नंबर 9 अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और इसकी चंद एक साथ ही बाकी रह गई हैं, जहां फैसला कुन मोड़ पर कहानी का रुख भी बदल चुका है। तो अब नाज़रीन, कामरान ने जिस तरह से अपनी बेबसी, मासूमियत और हद तो ये है कि अपने झूठ को मजहब कार्ड खेलकर जिस तरह से आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है और इसी के साथ मुहिब्बे वतन होने का नाटक भी किया, ऐसी परफॉर्मेंस पर तो फैसल कुरैशी को वाकई 10 आउट ऑफ 10 मिलने चाहिए, जिन्होंने इस नेगेटिव रोल को जबरदस्त निभाया है। अपनी स्किल्स, एक्टिंग और परफॉर्मेंस से उन्होंने इस ड्रामे को 4 चांद लगा दिए हैं। बहरहाल यहाँ कामरान का मादरे वतन के साथ मजहब कार्ड फिलहाल के लिए तो चल गया है, जहाँ सारी कौम ही उसकी जज्बातियत के साथ जज्बाती हो चुकी है और जैसा कि तस्वीर का अभी एक रुख दिखाया जाना बाकी है, लिहाजा यहाँ जिस तरह से सोशल मीडिया पर कामरान के हक में न सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी खड़ी हो चुकी हैं, इसी चीज को देखकर मनीषा ने भी सहर को एक बार फिर से फोर्स किया है कि वो भी अब कमर कस ले। और मनीषा का कहना यही है कि ना चाहने के बावजूद भी सहर, तुम इस प्लेटफॉर्म पर आकर खुद को साबित करो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। फिर तुम्हारा केस है भी सच्चा। जब तुम सच बोलोगी तो याद रखो कि सच कभी छुपता नहीं है। और यहाँ सहर ने भी सोच समझकर फैसला करने के लिए मनीषा से टाइम मांग लिया है, जहाँ अब ये बात सहर अली को बताएगी और जैसे ही अली फोन करेगा तभी सहर से कहेगा कि कल से तुम्हें मुसलसल कॉल्स कर रहा हूँ, कहाँ हो, ना ही कॉल रिसीव कर रही हो और ना ही किसी मैसेज का रिप्लाई दे रही हो। मैं बहुत अच्छे से इस बात को जानता हूँ कि कामरान के इस ढोंग ने सोशल मीडिया पर क्या तबाही मचा रखी है। हर एक की जुमा पर यही है कि कामरान बेकसूर है। यहाँ सहर अली को फिर से मनीषा की कॉल के बारे में बताएगी कि इसी सिलसिले में मुझे मनीषा ने कहा है कि वो एक चैनल के थ्रू मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाना चाहती है, जहाँ मनीषा ने सारी डिटेल्स चैनल को पहले ही दे रखी हैं, बस मेरी तरफ से ही मामला रुका हुआ है। सहर अली से यही कहेगी कि मैं नहीं चाहती हूँ कि अदालत के फैसले से पहले मैं सोशल मीडिया पर अपना केस डिस्कस करूँ। और अली फिर सहर से यही कहेगा कि फिर तुमने क्या सोचा है इस बारे में। और सहर बताएगी कि अम्मी, अब्बू और साद सभी मुझे कह रहे हैं कि मैं मनीषा की बात मान लूं और ये इंटरव्यू दूं। अली कहेगा कि सब बिल्कुल ठीक ही तो कह रहे हैं और मेरा भी यही ख्याल है कि तुम्हें ये इंटरव्यू जरूर देना चाहिए। यहाँ सहर की बस हो चुकी है और कामरान के इंटरव्यू के बाद पब्लिक रिस्पॉन्स ने सहर की हिम्मत तोड़कर रख दी है। लिहाजा सहर थके हुए अंदाज में कहेगी कि अली, लेकिन मुझ में हिम्मत ही नहीं है और फिर मेरी नेचर भी कामरान जैसी नहीं है कि मैं मन घड़त कहानियां बनाऊं और खुद को पारसा जाहिर करूं। मेरा बयान सच्चा है और मैं अपने सच को इस वक्त कैसे मीडिया के सामने बयान करूं, जहां पहले ही लोग बिक चुके हैं। और जिसके बाद सहर सबके मशवरे से मनीषा को इंटरव्यू के लिए हाँ कर देगी और नाजरीन, सहर का मान जाना होगा। और वहीं अब सहर की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाएगा, जहाँ से सहर को अपनी जिंदगी की एक नई सहर मिलने वाली है। जैसा कि इंसान कभी कभी सोचता है कि हमारे करने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन जब इंसान में सच्चाई हो, उसका जज्बा और अमल सच्चा हो, तो खुदा उसके रास्ते आसान बना देता है और उसके सच को सबके सामने जाहिर कर ही देता है। बिल्कुल ऐसे ही अब सहर भी सोच नहीं सकेगी कि उसका ये फैसला उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। और इसी के साथ मनीषा जैसे ही चैनल पर इंटरव्यू की डेट फिक्स करेगी, तभी चैनल एंकर जिन्होंने सहर का इंटरव्यू करना होगा वो कोई और नहीं, इस ड्रामे के राइटर शाहजेब खानजादा खुद होंगे, जो कि अपनी इल्मियत, काबिलियत और तज्जिए की रोशनी में सहर के केस को खुद हैंडल करेंगे। और यहाँ वही सहर का इंटरव्यू इस तरह से और इस अंदाज से लेंगे जहाँ सच्चाई खुद सबके सामने साबित होकर रह जाएगी। वो सवालात जो ना ही बुखारी, बिनिश और जज साहब ने पूछे, अब वो सवाल एक एंकर पूरी कौम के सामने इस रेप विक्टिम से पूछने वाला है, जहाँ शाहजेब के सवालात की बिना पर ही ये केस काफी हद तक सच्चा साबित हो जाएगा। इसीलिए अब शाहजेब अपनी पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ इस केस को अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ वो सबसे पहले कामरान हैदर से इंटरव्यू
करना चाहेंगे और इसी सिलसिले में चैनल की जानिब से उन्हें कॉल भी करवाएंगे कि वो पहले इंटरव्यू दें। जैसे ही चैनल से कामरान को कॉल की जाएगी तभी कामरान उछलकर बैठ जाएगा और चैनल मैनेजर को यही कहेगा कि मैं एक इंटरव्यू दे चुका हूँ, बस काफी है, इसी में मैंने अपनी सारी बात कह दी है और जो कुछ सच था मैं बता चुका हूँ, मुझे अब किसी भी किस्म की कोई वजाहत और कोई सफाई नहीं देनी है। यहाँ मैनेजर भी कहेगा कि सर जब आप वहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं तो आपको यहाँ भी देना होगा, ये आपके केस के लिए बहुत जरूरी है, फिर ऐसा ना हो कि बाद में आप हमसे शिकायत करें। यहाँ कामरान हड़बड़ा जाएगा और कहेगा कि एक मिनट आप मेरी बात सुने, अगर मैं एक चैनल को इंटरव्यू दे चुका हूँ तो क्या ये फर्ज हो चुका है कि मैं अब आपको भी इंटरव्यू दूं? और वैसे भी आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैं न्यूट्रल लोगों को ही इंटरव्यू देता हूँ। कामरान के इंटरव्यू ना देने और चैनल को इस चीज के लिए मना कर देने के बाद मैनेजर जैसे ही शाहजेब एंकर के पास जाएगा तभी सारी बात उन्हें बताएगा कि वो तो किसी सूरत मान ही नहीं रहे हैं। हालांकि मैंने उनसे ये भी कहा है कि बाद में वो हमसे शिकायत ना करें। और यहाँ शाहजेब कहेंगे कि अच्छा ऐसा कहा है उन्होंने कि न्यूट्रल लोगों को ही इंटरव्यू देते हैं, तो फिर ठीक है, देखते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम के बाद उनका रवैया कैसा होता है, क्योंकि शहर का केस तो सॉलिड है सर। शहर के इंटरव्यू के बाद ये खुद चलकर हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, जिसके बाद एंकर और चैनल शहर के इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएंगे। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ बिनिश का असिस्टेंट भी उसके पास एक नई मालूमात लेकर पहुंच जाएगा, जहां बिनिश को वो यही बताएगा कि मैडम इंस्पेक्टर शफीक ने रिपोर्ट में 2 नंबरी की हुई है, कामरान के तीनों मुलाजिमीन के नंबर्स उनके नाम पर नहीं है। बिनिश जैसे ही फाइल में फ्रेंचाइज का डेटा देखेगी तो कहेगी कि इसका मतलब तो ये है कि ये बात बिल्कुल सच है कि सिम किसी और के नाम पर है और इस्तेमाल कोई और कर रहा है। और वहीं अब दूसरी तरफ शहर भी मनीषा के साथ इंटरव्यू देने चैनल पर पहुंच जाएगी, जहां उसका इंटरव्यू सारी कौम देख रही होगी। और वहीं शहर के घर वाले भी इंटरव्यू देख रहे होंगे और साथ यही कहेगा अपनी अम्मी से कि अम्मी शहर आप ही इस लड़ाई को यहाँ तक ले आएंगी, हम में से तो किसी ने सोचा भी नहीं था। और शाहीना बेगम भी जवाब में यही कहेंगी कि औरत में बहुत सलाहियत होती है साथ, बस खुद को पहचानने की जरूरत होती है कि इंसान खुद कितना सच्चा है। जबकि ऑन एयर इंटरव्यू में शहर से पूछे गए सवालात और शहर के जवाबात सोशल मीडिया पर एक तहलका मचा देने वाले हैं, जहां कामरान की तो मोए मोए हो जाएगी और 90% का उसका गिराफ जो कामरान के हक में था एकदम डाउन होकर 10 पर आ जाएगा, जहां इस चीज को लेकर कामरान अब बहुत ज्यादा टेंस होने वाला है। जिसके बाद इसी चैनल पर वो अपना इंटरव्यू देने और शहर को नीचा दिखाकर खुद को सच्चा साबित करने के लिए टाइम भी लेने वाला है। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या शहर कामरान से अपना ये केस न सिर्फ अदालत से बल्कि अवाम की ताकत के साथ भी जीत पाएगी या नहीं? और क्या कामरान को उसके जुर्म की सजा मिलेगी या नहीं, या फिर वो मुल्क से भागने की करेगा? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।